तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर की डेली करंट अफेयर्स में। आज है 10 अगस्त दोस्तों, और आज हम लोग 10 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस करंट अफेयर्स का यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे फॉलो करिए। वहाँ पर डेली के डेली जो करंट अफेयर्स का PDF है वो अपलोड कर दिया जाता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि किस राज्य ने आभासी कक्षाओं के संचालन के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने आभासी कक्षाओं के संचालन के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों? महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य ने आभासी कक्षाओं के संचालन के लिए किसके साथ समझौता किया है? गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। इस परियोजना के साथ महाराष्ट्र ऐसी परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह पहल 1.09 लाख से अधिक निजी, सरकारी सहायता प्राप्त और वित्त विहीन विद्यालयों को कवर करेगी और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभान्वित करेगी। पहल के तहत दूरस्थ शिक्षा में मदद करने के लिए शिक्षकों के लिए गूगल क्लासरूम और जी फूड को शिक्षकों और छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है महाराष्ट्र। जो इसका स्थापना हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी? 1 मई 1960 को गठन हुआ था। कैपिटल है मुंबई और नागपुर, ये विंटर कैपिटल है। गवर्नर है दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं अजित पवार। लेजिस्लेचर दोस्तों यहाँ पे 22 कैमरल है, विधानसभा में 288 सीटें हैं और विधान परिषद में 78 सीटें हैं। राज्यसभा में कुल यहाँ से 19 सीटें जाती हैं और लोकसभा की 48 सीटें यहाँ से जाती हैं। दूसरा प्रश्न है 2021 में ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा दोस्तों भारत। पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा 2021 वाला। ठीक है, यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किया गया था और परिषद ने यह भी पुष्टि की है कि जबकि इस साल कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हो गए। ICC पुरुष T20 2020 कप का आयोजन कब किया जाएगा दोस्तों? 2022 में किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो 20 वाला स्थगित कर दिया गया है, ये कब किया जाएगा? 22 में ऑस्ट्रेलिया में। तो जो 21 वाला है वो कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। तो यही आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब महिला वाला देखते हैं। तो महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को फरवरी मार्च 2022 तक कहाँ किया जाएगा? सॉरी, न्यूजीलैंड में स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो वो किया गया है दोस्तों PF रानीपे को। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो PF रानीपे को किया गया है। उड़ीसा कैडर के 1995 बैच के IPS अधिकारी हैं PF रानीपे। इनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF में महानिरीक्षक यानी IG के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ जाता है। तो वो किसे किया गया है? वो किया गया है दोस्तों प्रदीप कुमार जोशी को। ठीक है, UPSC के नए अध्यक्ष कौन होंगे? प्रदीप कुमार जोशी। तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 12 मई 2021 तक रहेगा। ठीक है, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी इससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे के वास्तविक समय की निगरानी के लिए शुरू किए गए ऐप का क्या नाम है? तो उस ऐप का नाम है OHE निरीक्षण ऐप। तो भारतीय रेलवे ने रेलवे के वास्तविक समय की निगरानी के लिए पूरे भारत में OHE निरीक्षण ऐप शुरू किया है। एप्लीकेशन तकनीकी देरी के कारण होने वाली ट्रेन देरी और लंबी प्रतीक्षा को कम करने में सहायता करेगा। तो ओवरहेड उपकरण यानी कि OHE ऐप वास्तविक समय में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा और अगर इसमें कोई खामी आती है तभी भारतीय रेलवे को सतर्क कर देगा। अगला प्रश्न है कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं KV कामत। ठीक है, चलिए तो KV कामत की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई है जो कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए
वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए सिफारिशें करेगी। समिति के अन्य सदस्य हैं दिवाकर गुप्ता, टी.एन. मोहरन और अश्विन पारेख। रणनीतिक सलाहकार होंगे और भारतीय बैंक संघ के सीईओ पैनल के सदस्य सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मार्ट प्लान स्वैप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? तो वो किया है दोस्तों किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की आर्थिक रूप से सुरक्षा के लिए स्मार्ट प्लान स्वैप पैकेज पॉलिसी प्रदान की है। नीति के तहत बैंक आग और अन्य संकटों और चोरी के कारण दुकान में परिसंपत्तियों की क्षति से वित्तीय सुरक्षा की पेशकश करेगा। यदि कोई दुर्घटना होती है तो पॉलिसी सुरक्षित रूप से धन की हानि को कवर कर लेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शर्ली एन ग्रेऊ का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी थी, शर्ली एन ग्रेऊ। तो साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी थी दोस्तों। वह एक प्रसिद्ध फिक्शन लेखिका थी और उन्होंने पुलित्जर पुरस्कार भी जीता था। ठीक, बस इतना ही जानना है। अगला एक पॉइंट और देख लेंगे। 8 जुलाई 1929 को संयुक्त राज्य अमेरिका में उनका जन्म हुआ था। उनके द्वारा जो पहली पुस्तक लिखी गई थी वो थी ब्लैक प्रिंस, जो 1954 में प्रकाशित हुई। 1965 में उनकी चौथी पुस्तक आई द कीपर्स ऑफ द हाउस और इसी को लिए उनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा संगठन द ग्रेट मेस्ट्रो अवनींद्रनाथ टैगोर नामक एक आभासी यात्रा का आयोजन करेगा? तो वो कौन करेगा दोस्तों? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट अवनींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में द ग्रेट मेस्ट्रो अवनींद्रनाथ टैगोर नामक एक आभासी यात्रा यानी कि वर्चुअल टूर का आयोजन करेगा। यह एक आरक्षित संग्रह से अवनींद्रनाथ टैगोर की कला की 77 प्रमुख कलाकृतियों को प्रस्तुत करेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो पिछला प्रश्न जो पूछा गया था वो ये था कि हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न सूची 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान कहता है दोस्तों चौथा स्थान है भारत का। हुरून यूनिकॉर्न वैश्विक सूची 2020 में भारत के चौथे स्थान पर रखा गया है, जिसे हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 4 अगस्त 2020 को जारी किया। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका 233 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ शीर्ष पर है, तो आपको ये याद रखने हैं। अगला प्रश्न जो आपके लिए है दोस्तों कि कोविड-19 से निपटने के लिए निम्नलिखित में से किस सेना ने ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है? ठीक है, ऑपरेशन नमस्ते किस सेना ने शुरू किया है? नौसेना ने, कि भारतीय सेना ने, कि वायुसेना ने, कि तटरक्षक बल ने? इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है दोस्तों। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे नित्य एग्जाम पॉइंटर फैमिली के साथ, डेली करंट अफेयर्स देखते रहिए दोस्तों, और इसका आगे निकट भविष्य में जो भी एग्जाम होंगे उसमें जरूर फायदे होंगे दोस्तों। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।